जय श्री कृष्ण। जानते हैं 2023 वृश्चिक राशि के लिए क्या विशेष लेकर आ रहा है। सबसे पहले हम यह बताएंगे कि जनवरी, फरवरी, मार्च किस महीने में कौन सी घटना आपके साथ घटित हो सकती है। उसके बाद में हम यह बताएंगे कि इस साल सबसे बड़ी घटनाएं कौन सी आपके जीवन में घटित हो सकती है। बड़ी घटनाएं इस कार्यक्रम के अंतिम पार्ट में बताई जाएगी, तो यह वीडियो आपको पूरा देखना है। इस कार्यक्रम के अंतिम पार्ट में यह भी बताया जाएगा कि वो कौन सी डेट है जो आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकती है। पूरे साल में वो कौन से दिन हैं जो आपके लिए परेशानियां खड़े कर सकते हैं, तो वह सारी डेट्स भी इस वीडियो के अंतिम पार्ट में बताई जाएगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि यह साल आपके लिए कैसा है और मंथली चलेंगे। तो सबसे पहली डेट जो हम दे रहे हैं वह है 14 जनवरी से 12 फरवरी। तो 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में सूर्यदेव आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे। तो इसकी वजह से आपका सामाजिक रुतबा बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप सूर्य से जुड़े हुए बिजनेस में हैं तो आपको काफ़ी फायदा होगा। अगर आप सूर्य थर्ड हाउस में आ जाएंगे, इस वजह से अगर आपका ट्रेवलिंग का बिजनेस है तो आपको फायदा मिलेगा। छोटे भाई बहनों से आपको इस समय विशेष फायदा होने के योग बनेंगे। अगर आप कोई छोटी यात्रा करते हैं तो उसका भी आपको विशेष फायदा इस महीने आपको मिलेगा। साथ में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि शुक्रदेव जो है आपके फोर्थ हाउस में बने हुए रहेंगे इस वक्त। तो इस वजह से आपको मतलब कि मन को विशेष शांति मिलेगी। मकान का, वाहन का, अगर आप कोई बड़े टाइम से चाहते थे कि कोई मकान वाहन का योग बने तो इस समय योग जरूर बन जाएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में विशेष योग इस समय होगा तो वह आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। वरना इस वक्त गोचर का तो पूरा मकान, वाहन, मन को प्रसन्नचित्ता जैसी चीज़ें इस वक्त आपके साथ जरूर होगी। बस एक ही चीज़ जो थोड़ी बहुत आपको परेशान कर सकती है वह यह है कि अपने फैमिली बिजनेस है अगर आपका कोई, या आपकी जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ में थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग इस वक्त डेवलप हो सकती है। व्यापार में अगर पार्टनरशिप का व्यापार है तो भी यह हो सकता है। और व्यापार में थोड़ा सा आप अगर डेली बेसिस का व्यापार है या मंगल से जुड़ा हुआ व्यापार है तो थोड़ी परेशानियां इस महीने आपको आ सकती है। अब हम बात करते हैं 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में। तो 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में सूर्यदेव थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आप इस समय कोई हार्श ड्राइविंग करते हैं या कोई प्रॉपर्टी का ऐसा डिसीजन लेते हैं जो बहुत ही रिस्की है तो इस समय आपको रुकना चाहिए। घर के अंदर भी जो इन्वायरमेंट जो रह सकता है घर का, वह थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रेस वाला रह सकता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके लिए बढ़ा सकता है। लेकिन यह टाइम जो है वह केवल 27 फरवरी तक ही थोड़ा सा क्रिटिकल है। उसके बाद में 27 फरवरी के बाद में बुध देव यहाँ पर आ जाएंगे। और जैसे ही बुध देव आपके फोर्थ हाउस में आ जाएंगे, जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे उसमें कुछ हद तक कमी फील करेंगे। परिवार के अंदर अगर कोई इश्यूज चल रहा था तो उसमें थोड़ी सी आप कमी फील करेंगे। और साथ में इसी महीने 15 फरवरी को ही एक चीज़ बहुत अच्छी होगी, वह यह होगी कि शुक्रदेव जो है वो आपके पंचम हाउस में जाकर उच्च के हो जाएंगे। तो पारिवारिक प्रॉब्लम तो थोड़ी बहुत आपको परेशान कर सकती है, मकान वाहन के मुद्दे थोड़े से आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन रोमांस के लिए यह टाइम बहुत ही अच्छा रहेगा। 15 फरवरी से लेकर 11 मार्च के बीच का टाइम काफ़ी रोमांस के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, नए अफेयर्स के लिए अच्छा रहेगा और आपके संबंधों में नया जुड़ाव लेके आएगा। और अपने बच्चों से जुड़े मुद्दों में भी आपको काफ़ी अच्छा फील करवाएगा। अगर आपके संतान समस्या अगर कोई किसी तरह की है तो उस समय संतान के साथ अगर आपके वैचारिक मतभेद हैं तो इस समय काफ़ी कुछ हद तक कम हो सकते हैं। मन को प्रसन्नचित्ता रहेगी, एंटरटेनमेंट के नए साधन आपको इस वक्त मिल सकते हैं। और साथ के अंदर जो बच्चे एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं या लर्निंग कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। उनके मन को बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित्ता होगी, नए अवसर मिलेंगे और उसमें उनको मज़ा भी आएगा। तो यह टाइम जो है आपकी मौज मस्ती के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा टाइम है। इस समय शुक्र की वजह से आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट इस महीने आपको मिलेंगे। लेकिन मंगल देव जो है इस महीने वापस वही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे जो पिछले महीने कर रहे थे। व्यापार के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और साथ में अगर मंगल से जुड़ा व्यापार है तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर शुक्र से जुड़ा हुआ व्यापार है, कॉस्मेटिक का बिजनेस है,
ब्यूटी का बिजनेस है या कोई साजो सम्मान का सामान है, फूलों का बिजनेस है, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि शुक्रदेव उच्च के हो रहे हैं, तो वो इसके समय इस समय बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे। अगर फीमेल से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस है, इत्र का व्यापार है, तो इस समय जो है आपको उस समय इस समय जो है शुक्र से जुड़े हुए बिजनेस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन मंगल से जुड़ा हुआ बिजनेस है तो थोड़ी सी आपको परेशानी इस महीने भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं अगले महीने की, और वह रहेगा 15 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच में। तो इस समय जो 15 मार्च से लेकर जो 13 अप्रैल का टाइम है, इस समय सूर्यदेव आपके पंचम हाउस में आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब आपको कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट ज़्यादा फील करवाएंगे। आप स्टूडेंट के लिए कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा। बच्चों के साथ थोड़ा सा आपका मतभेद डेवलप हो सकते हैं, थोड़े से इश्यूज़ आ सकते हैं। बहुत बड़ा इश्यूज़ की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इश्यूज़ आ सकते हैं। प्रॉब्लम जो थोड़ी बहुत ज़्यादा खड़ी कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं बुध देव, और वह 30 मार्च तक ही करेंगे, 16 मार्च से 30 मार्च तक ही करेंगे। वह बच्चों के साथ में आपके थोड़े रिलेशन में थोड़े से कॉम्प्लिकेशन लेके आएंगे। अगर आप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं तो आप खुद को थोड़ा सा ठगा हुआ फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ में जो हो रहा है वह सही नहीं हो रहा है, और थोड़ी सी अगर आप इस समय अगर कोई डिसीजन लेंगे तो उसमें आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। मंत्रणा शक्ति इस समय आपकी किसी की वजह से प्रभावित हो सकती है। स्मार्ट डिसीजन लेने में आपको इस वक्त 16 मार्च से 30 मार्च के बीच में प्रॉब्लम आ सकती है। इस बात का आप विशेष ख्याल रखें। इस समय इस वजह से थोड़ा सा बच के रहें बच्चों के मामलों में। और अगर बच्चे अपने अफेयर्स चल रहे हैं, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो इस वजह से, और इस समय जो है वह मैं ये कहना चाहूँगा कोई बहुत बड़ा रिस्की डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए 16 मार्च से लेकर मेनली 30 मार्च के बीच में। इस समय जो है मंगल देव भी जो है आपके अष्टम में चले जाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हेल्थ को लेकर भी यह महीना मैं इतना अच्छा नहीं कहूँगा। हेल्थ को लेकर भी आपको थोड़ा सा यह वक्त जो रहेगा, लगभग 9 मई तक मंगल देव यहाँ रहेंगे, तो अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आप विशेष ख्याल रखें। कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट ऐसा घटित हो सकता है जो आपकी हेल्थ के लिए परेशानी खड़ी कर दे। तो इस वक्त 9 मई तक आपको अपनी हेल्थ को लेकर मंगल की वजह से थोड़ा सा विशेष ध्यान देना चाहिए। कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या कोई अगर हेल्थ में परेशानी नहीं आई तो आप ऐसा नोटिस करेंगे कि अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो उस नौकरी में या लोन के मामलों में, ऋण के मामलों में, शत्रु से परेशानी, तो यहाँ सब मंगल की वजह से आ सकती है। तो यह महीना आपके लिए इतना फ्रूटफुल नहीं रह सकता। लेकिन अगला महीना जो है, जो 14 अप्रैल से 14 मई का है, वह आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। इस महीने क्या होगा कि सूर्यदेव आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। तो 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में जो प्रॉब्लम पहले आ रही थी, अगर कोई हेल्थ इश्यू था या कोई लोन का मामला था या कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा था, तो इसमें अब आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। साथ में ही नौकरी के अंदर भी आपको इस समय पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपकी मान सम्मान मर्यादा में भी आपको अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, आपका दबदबा भी बढ़ेगा। तो 14 अप्रैल से 14 मई का जो टाइम है वह आपके लिए जो है काफ़ी अच्छा रहने वाला टाइम रहेगा। और इसमें एक चीज़ और आएगी, जो आपको अपने पार्टनरशिप के साथ में पहले जो इश्यूज़ आ रहे थे वह इस महीने रिजॉल्व होने के पूरे चांसेस रहेंगे। पार्टनरशिप का अगर कोई बिजनेस है तो वह भी 4 चांद लगाएगा शुक्र की वजह से, और शुक्र से जुड़ा हुआ बिजनेस है तो बहुत ज़्यादा विशेष फायदा होगा। और भी किसी भी चीज़ का बिजनेस है तो विशेष फायदा होगा। अपनी जीवन संगिनी के साथ में या अपने हस्बैंड के साथ में आपके रिलेशन भी इस महीने स्ट्रांग हो जाएंगे। 6 अप्रैल से लेकर 1 मई के बीच में आप यह चेंजेस जरूर देखेंगे। लेकिन फिर भी इस महीने भी अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ी बहुत आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी मंगल देव की वजह से। अब हम बात करते हैं 15 मई से लेकर 14 जून के बीच में। तो 15 मई से लेकर 14 जून का जो टाइम रहेगा उसमें सूर्य देव जो है आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। तो इस वजह से व्यापार में थोड़ा सा कंपिटिटिव इन्वायरमेंट फील करवाएंगे। थोड़ा सा पहले जो कंपटीशन नहीं लग रहा होगा तो इस महीने कंपटीशन आपको ज़्यादा लगने लग जाएगा। इस वजह से आपको थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए इस महीने व्यापार को लेकर। और साथ में लेकिन जो शुक्रदेव जो हैं वह इसी महीने आपके अष्टम में चले जाएंगे। तो इस वजह से जो आपको मंगल देव जो है आपके राशि स्वामी होते हैं, और वह जब अष्टम में चले जाते हैं तो आदमी थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा भी फील करता है, जो पिछले महीने आप कर रहे होंगे। इस महीने यह चेंजेज आएगा कि शुक्रदेव वहाँ पर जाने की वजह से थोड़ा सा आपको रिलैक्स फील करेंगे। थोड़ा सा आपको जो प्रॉब्लम पहले हो रही थी या जो
ऑब्स्टेकल्स जैसा फील कर रहे थे, तो उसमें इस महीने शुक्रदेव की वजह से आपको कुछ कमी फील होगी। अब हम बात करते हैं 15 जून से लेकर 16 जुलाई के बीच में। तो 15 जून से लेकर जब 16 जुलाई की बात करते हैं तो सूर्यदेव जो है वो आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। तो इस वजह से अब आपको सामाजिक मंच पे कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, कुछ आपके ईगो को हर्ट करने वाली कोई बात इस महीने घटित हो सकती है। तो इस समय आपको अपने सामाजिक मंच पे कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जो आपके लिए परेशानियां खड़ी कर दे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत ही अच्छी होने वाली है, 15 जून से ये होगा, लेकिन 24 जून से थोड़ा सा बदलाव देखेंगे इसके अंदर कि 24 जून को यहाँ पर जो है बुध देव आ जाएंगे और मित्र राशि के हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आप बुध से जुड़ा हुआ किसी तरह का व्यापार करते हैं या अनएक्सपेक्टेड कोई आपकी कजन सिस्टर से या अपने बुआ से, मौसी से, इस तरह के रिलेशन से आपको विशेष फायदा हो सकता है। और इस महीने बिना मेहनत का पैसा 24 जून से लेकर 24 जून से लेकर 7 जुलाई के बीच में बिना मेहनत, बिना स्ट्रगल का पैसा आपको कहीं ना कहीं से प्राप्त हो सकता है। तो यह टाइम पैसे के हिसाब से काफ़ी अच्छा रह सकता है। और इसी के साथ में अगर आप फॉरेन रह रहे हैं, अगर आप विदेश में हैं या अगर आपके विदेश के कोई रिलेशंस हैं, तो इस समय जो है विदेश रिलेशन से आपको विशेष फायदा हो सकता है। बाहर के रिलेशन आपको इस समय काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। अगर आपको कोई धार्मिक यात्रा की इच्छा है तो इस वक्त वह पूरी हो सकती है, पिता का पूरा सहयोग मिल सकता है। तो यह महीना आपके लिए काफ़ी जो है अच्छा महीना साबित रहेगा। मंगलदेव इस महीने जो है आपको 30 जून तक फिर भी थोड़ा बहुत परेशान करते रहेंगे। फिर 1 जुलाई को मंगलदेव का राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो उसके बाद में मंगलदेव आपको थोड़ा बहुत सहयोग करना शुरू कर देंगे। अब हम बात करते हैं 17 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में। तो 17 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में जो सूर्यदेव है वो आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। तो इसकी वजह से जो पिछले महीने आपने देखा कि आपको विदेशों से थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा था, बाहर के रिलेशन आपको थोड़ा सा बहुत फ़ायदा दे रहे थे, भाग्य का थोड़ा बहुत जो साथ मिल रहा था, वह इस महीने सूर्यदेव की वजह से थोड़ा सा कम हो जाएगा। पहले जितना फ़ायदा इस वक्त आपको नहीं मिल पाएगा। और जो पहले रिलेशन फ़ायदा दे रहे थे, मेनली फॉरेन रिलेशन, या अगर इस समय अगर आप कोई बड़ी यात्रा प्लान करते हैं, लंबी दूरी की यात्रा प्लान करते हैं, तो इसमें थोड़ी सी अड़चन आ सकती है, आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। तो इस वक्त थोड़ा सा सोच समझ के चलने का टाइम यह रहेगा। अब हम बात करते हैं 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच में। तो 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में सूर्यदेव जो है अपनी ही राशि के अंदर आ जाएंगे और आपके 10th हाउस में आकर स्वग्रही हो जाएंगे। तो यह बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। इस महीने आपका रुतबा बोलेगा, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा सामाजिक मंच पे बहुत अच्छी होगी, कोई भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा। मतलब यह महीना आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बहुत अच्छा चेंजेस देगा और आप देखेंगे कि समाज के अंदर आपका दबदबा काफ़ी हद तक बढ़ा है, आपकी बात अच्छी तरह से सुनी भी जाएगी और उस पर लोग बाग अमल भी करेंगे। तो यह टाइम जो है बहुत ही अच्छा है सूर्यदेव के हिसाब से 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच में। और इस समय बुध देव भी यहाँ पर आएंगे। तो अगर आपका बिजनेस बुध से जुड़ा हुआ है या किसी भी चीज़ के वृश्चिक राशि का किसी भी चीज़ का कोई बिजनेस है, तो यह महीना जो है आपके बिजनेस में लाभ के नए अवसर लेके आएगा, फायदे के नए सौदे इस वक्त आपको जरूर मिल जाएंगे। और विदेश संबंधों से भी या बाहर की यात्राओं से भी इस वक्त आपको फॉरेन मदद से भी विशेष फायदा हो जाएगा। और इस समय सबसे अच्छी बात यह है कि मंगल देव भी आपके 11th हाउस में चले जाएंगे। तो कुल मिला के कह दिया जाए कि आपके लिए 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर का समय चारों तरफ से खुशियां लेके आने वाला होगा। सब तरफ से आपको सारे ग्रह लगभग जो है अच्छा बेनिफिट इस वक्त देंगे और आपको पैसे का भी फायदा होगा, सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। यह समय आपको बहुत ही अच्छा टाइम है। तो इसके समय आपका कोई काम आपने लंबे समय से रोक रखा था और आप पूरा करना चाहते थे, तो इस वक्त जो है आपको उसके अवसर मिलेंगे और वह काम आपका पूरा हो जाएगा। फिर 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में सूर्यदेव जो है आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। तो पिछले महीने से लेकर इस महीने का जो टाइम है, इस समय अगर कोई आपकी इच्छा रुकी हुई थी, कोई काम आपका पूरा नहीं हो रहा था, तो इन 2 महीनों में, इस महीने भी जो 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में भी पूरा हो सकता है। आपकी सारी इच्छाएं जो है फुलफिल होने के पूरे योग बनेंगे, लाभ के नए अवसर मिलेंगे, व्यापार में 4 चांद लगेंगे। तो यह टाइम जो है आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। इस टाइम का विशेष उपयोग करें, इस टाइम का विशेष फायदा लें। बस एक अगर आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में है या शुक्र से जुड़ा हुआ कोई व्यापार है तो थोड़ा कम फायदा मिलेगा, अदरवाइज आपको पूरा का पूरा बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है इस महीने मिलेगा।
अब हम बात करते हैं 18 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में। तो 18 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में सूर्यदेव आपके 12th हाउस में जाकर नीच के हो जाएंगे। तो यह महीना धीरे धीरे चलने का है, ज़्यादा रिस्की डिसीजन नहीं लेने का है। हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत परेशान कर सकते हैं, फालतू के खर्चे बढ़ सकते हैं, सामाजिक मंच पर भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और तो और इस समय अगर बुध से जुड़े हुए व्यापार में है तो भी आपके लिए परेशानियां खड़ी हो सकती है। और विशेषकर इस समय आपकी पत्नी के साथ में आपके रिलेशन जो है थोड़े से आप संभालें, किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होने दें, क्योंकि शुक्र जो है इस वक्त नीच के हो जाएंगे 11th हाउस में जाने की वजह से। पार्टनरशिप के इश्यूज़ हैं, बिजनेस के अंदर कोई नया डिसीजन है तो वह इस समय अपन को नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। अपनी हेल्थ को लेकर भी यह समय आपको कोई भी परेशानी दे सकता है। हेल्थ को लेकर किसी तरह का कोई रिस्क इस समय नहीं लें, हेल्थ को ज़्यादा ध्यान दें। अब मैं बात करूंगा 17 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में। तो इस समय क्या होगा कि सूर्यदेव आपके लगन में आ जाएंगे। तो जो हेल्थ के मुद्दे अगर पिछले महीने परेशान कर रहे हैं तो इस वक्त अगर वो सूर्य से जुड़े हुए हैं तो आपको थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है। इस वक्त भी वो परेशान कर सकते हैं। यह महीना अपनी हेल्थ के लिए आपको सावधानी रखने वाला है। हेल्थ में कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो सकती है, लेकिन शुक्रदेव के 12th हाउस में आ जाने की वजह से आपको इस महीने जो अपनी पत्नी के साथ में कुछ प्रॉब्लम थी या जो व्यापार में कुछ जो दिक्कतें आ रही थी वह काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करेंगे। जो टेंशन बनी हुई थी उस टेंशन में कुछ कमी इस महीने जो पिछले वक्त बन गई थी उनमें आप कुछ न कुछ कमी जो है इस वक्त महसूस कर सकते हैं। लेकिन एक बदलाव जो है वो 16 नवंबर को होने वाला है। जैसे हम ये पढ़ रहे थे कि 17 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में बदलाव पड़ रहे थे और उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ हेल्थ के मुद्दे आ सकते हैं और वह समस्या खड़ी कर सकते हैं। लेकिन 16 नवंबर को एक बहुत ही अच्छा राशि परिवर्तन होने वाला है और वह मंगल देव का राशि परिवर्तन है और वो मंगल देव जो है वह आपके राशि के अंदर ही आ जाएंगे। तो यह जो परिवर्तन है यह बहुत ही अच्छा परिवर्तन रहेगा। अगर आपको 17 नवंबर से सूर्यदेव, जैसे मैंने पहले बताया कि 17 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच की बात कर रहे थे और उसमें मैंने पहले आपको यह बताया कि सूर्यदेव हेल्थ प्रॉब्लम कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने यहाँ पर जो मंगल देव की जो पोजिशनिंग होने वाली है 16 नवंबर से लेकर 27 दिसंबर के बीच में, तो यह हेल्थ का इश्यू जो आया था उसको सॉल्व भी कर देंगे। मतलब कि कोई परेशानी आएगी तो तुरंत उसकी आपको छुटकारा भी मिल जाएगा। और जो पिछले महीने 18 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में जो टफ टाइम चल रहा था हेल्थ को लेकर, तो उससे भी इस समय आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाएगा और उस ट्रीटमेंट की वजह से आप हेल्थ में सुधार महसूस करेंगे। और यह टाइम जो है आपके जीवन में एक नई शक्ति लेके आएगा, एक नई ऊर्जा लेके आएगा। जो डिप्रेशन के अगर आप थोड़ा बहुत अगर आपको आया होगा तो उस डिप्रेशन के ऊपर आप भारी पड़ेंगे। अब आपके अंदर मनोबल में वृद्धि होगी और नई रिस्क लेने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। तो यह टाइम हेल्थ को लेकर, खुद को लेकर बहुत ही पॉजिटिव टाइम है और यह टाइम आपके जीवन में चार चांद लगाने वाला है। क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी होती है तो आदमी अच्छा सोच पाता है, अच्छे डिसीजन ले पाता है। तो यह समय जो है आपके लिए हेल्थ की वजह से 16 नवंबर के बाद में बहुत ही अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। जो हेल्थ इश्यूज पहले परेशान कर रहे होंगे वह इस समय आपको अच्छे इलाज मिलने की वजह से आपको इस समय हेल्थ इश्यूज से छुटकारा मिल सकता है। अब हम बात करते हैं 16 दिसंबर के बाद में। तो 16 दिसंबर के बाद में मंगल देव जो है आपके सेकंड हाउस में सूर्यदेव आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे। तो इस वजह से पारिवारिक इश्यूज कुछ ना कुछ डेवलप हो सकते हैं और वह पारिवारिक इश्यूज जो है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस समय अपने पारिवारिक इश्यूज को साल के एंड में ज़्यादा उसके लिए चैलेंजिंग कंडीशंस आप लेकर नहीं आए, उनमें चैलेंज लाने से बचें, है ना। उस समय पारिवारिक इश्यूज को डिस्कस नहीं करें या कोई बहुत बड़ा पैसा उस समय इन्वेस्ट करने से आपको बचना चाहिए। तो अभी मैंने आपको पूरे मंथ वाइज जनवरी से लेकर दिसंबर तक का आपको राशिफल बताया और इसके अंदर हमने छोटी छोटी घटनाओं को बताया। अब हम बड़ी घटनाओं के बारे में बात करेंगे कि इस साल बड़ी घटनाएं कौन सी घटित हो सकती है, बड़ा चेंजेस इस वर्ष क्या आ सकता है या आपका ध्यान कहां पर रहेगा। तो ये एक चीज तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो है शनि की ढैया जो है वो शुरू होने वाली है। तो शनि की ढैया शुरू हो जाएगी 17 जनवरी से, क्योंकि 17 जनवरी को है वह शैटन जो है, शनि जो है आपके 4th हाउस में जाने वाले हैं। तो शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। तो इसका उपाय है दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें शनिवार के दिन। अब यह प्रॉब्लम क्या लाएगा 17 जनवरी के बाद में, यह वर्ष पर्यंत यहीं बने हुए रहेंगे। तो शनि के उपाय आपको विशेष करना है, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना है। अब ये प्रॉब्लम लाएंगे आपके 4th हाउस में, थोड़ा बहुत दिक्कत दिखाई दे रहे हैं।
तो यहाँ पे मकान, वाहन और पारिवारिक जो सुखी होती है, परिवार के अंदर जो माहौल होता है उसको थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसमें थोड़े से चैलेंजेस लेकर आ रहे हैं। अगर आप नए मकान, वाहन की तलाश में हैं तो उसमें काम थोड़ा सा अड़चन के साथ में होगा। ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा, काम तो हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी अड़चनें आ सकती है। काम होने के योग तो है, लेकिन उसमें अड़चन आएगी, क्योंकि शनि हर काम को धीरे धीरे कर देता है। तो इस वक्त आपको यहां पर चैलेंजेस साल भर रहेंगे। अब इस साल जो है, यह तो पूरे साल का प्रॉमिस है, जो शनि की वजह से है वो मैंने आपको बता दिया। अब 22 अप्रैल से पहले पहले एक चीज जो है वह मैं आपको बताना चाहूंगा। वह बड़ा प्रॉमिस क्या है, वह भी यही है कि मकान, वाहन के योग बने हुए हैं, लेकिन थोड़े से प्रॉब्लम के साथ में। अब हम बात करते हैं 22 अप्रैल में। डेट क्यों बता रहा हूं बार बार, क्योंकि 22 अप्रैल को गुरुदेव का राशि परिवर्तन होने वाला है। और गुरुदेव का राशि परिवर्तन साल में एक आध बार ही होता है। जैसे शनि का 2.5 वर्ष में होता है, तो गुरु का 1 वर्ष में होता है। तो यहां पर जो गुरुदेव का जो राशि परिवर्तन होने वाला है और आपके वो 6th हाउस में जाने वाले हैं, तो उस वजह से भी कुछ चेंजेज आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। और वह चेंजेज यह है कि पहले जो आपको मन में थोड़ा सा मतलब कि थोड़ी सी नेगेटिविटी लेके आ सकते हैं, थोड़ा सा कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जो है आपको आसपास ज़्यादा फील हो सकता है। जॉब के अंदर है तो जॉब में थोड़ी सी परेशानियां आपको इस वक्त ज़्यादा दिख सकती है। तो इस साल का बड़ा प्रॉमिस जो 22 अप्रैल से लेकर वर्ष पर्यंत तक रहेगा, वह यह रहेगा कि एक तो लोन के मामले, कोर्ट कचहरी के मामले और नौकरी के मामले आपके लिए नई प्रॉब्लम्स लेके आएंगे और उसमें सॉल्यूशन भी लेके आएंगे। पहले तो कुछ प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, फिर उसमें आपको कुछ सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो ये यहाँ पर आपकी धुरी घूमती रहेगी। और जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो उन्हें कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इस वक्त ज़्यादा मिलेगा, मतलब ज़्यादा चैलेंज जो है वह यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इस हाउस में आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब एक चीज़ और है जहाँ पर आपको थोड़ा सा मतलब कि एक जो 22 अप्रैल से पहले का जो टाइम है, वो एक चीज़ और है। और वो चीज़ ये है कि 22 अप्रैल से पहले आप खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। 22 अप्रैल से पहले आप खुद के अंदर कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। तो यह एक बहुत ही अच्छी बात है कि 22 अप्रैल से पहले आप खुद के अंदर कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। तो इस साल के बड़े चेंजेस मैंने आपको बता दिए। शनि की ढैया लगना, मकान वाहन के योग बनाए रहना। साल भर मकान वाहन के योग 17 जनवरी के बाद में बलवंत हो जाएंगे, 22 अप्रैल के बाद में और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। मकान वाहन के योग बने हुए रहेंगे। नौकरी के मुद्दे, कोर्ट कचहरी के मुद्दे, लोन के मुद्दे, शत्रु से परेशानी, इस तरह के हेल्थ के इश्यूज, हेल्थ के भी थोड़े बहुत इश्यूज आपका फोकस इस वक्त मांगेंगे। और शनि की ढैया लग रही है, तो इस वक्त आपको दशरथ कर शनि स्तोत्र का पाठ शनिवार के दिन नित्य प्रतिदिन करना है। अब मैं आपको वो इस साल की सारी डेट्स दे रहा हूं। यहाँ पर आपको सारी डेट्स दिखाई देगी जिस दिन आपको कोई भी नया काम नहीं करना है, कोई भी रिस्की डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप लेंगे तो उसमें वह अनुकूल परिणाम जो आप चाहते हैं वो शायद आपको नहीं मिले। तो इनका स्क्रीनशॉट संभाल के आप रख दें। अब आपको मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बता दी है, बड़ा चेंजेस भी बता दिए हैं, छोटे चेंजेस भी महीने के हिसाब से आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं आपसे एक ही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ा रहे और हम आगे भी अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर उपस्थित होते रहें। जय श्री कृष्ण।